तो मैं उनको वीगन वाले को उतना ही खतरनाक मानता हूँ जितना खतरनाक मांसाहारी है। हम गाय को पाल रहे हैं तो गाय बची हुई है, गाय को नहीं पालेंगे, शेर को नहीं पालता। शेर कितने दिखते हैं, हाथी पालना बंद हो गया, हाथी कहाँ गए? प्रोटीन की कमी होगी, मांस वालों को फायदा होगा। गाय मरेगी पर भैंस मरेगी तो मांस वालों को फायदा होगा। फिर वो मांस हमारे पे प्रोटीन के लिए हमें लाया जाएगा कि ये प्रोटीन इससे पूर्ति होगी। गाय की हम सेवा करें, उसकी बछड़ों को भी पर्याप्त दें, गाय को पर्याप्त भोजन कराएं तो फिर ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। और एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल लोग जब खान पान की बात आती है तो लोग एक तरफ वीगन डाइट चला हुआ है, उसमें ये बोला जाता है कि मतलब टोटल पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट हो जाओ और जो भी ये मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध वगैरह हैं गाय के, ये भी नहीं लेना है, क्योंकि कहते हैं कि जो गाय का दूध है वो गाय के बछड़े के लिए, वो हमारे लिए नहीं है, तो उसको नहीं लेना है। सिर्फ हम मनुष्य ही हैं जो मतलब जानवरों का दूध लेते हैं या पशुओं का दूध लेते हैं, जैसे भैंस हो गई, या फिर गाय का नहीं लेना चाहिए। तो आपका इस पर क्या विचार? जो ऐसा कहते हैं उनकी जो मीट प्रोडक्ट है, जो मांसाहार का उद्योग है, मीट उद्योग, उनसे साठगांठ मुझे ऐसा लगता है। अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो गाय को कोई पालेगा नहीं, भैंस को कोई पालेगा नहीं, बकरी को, ये सब खा जाएंगे, मरेंगे नहीं, मरेंगे, कसाई दे जाएंगे। ये दोनों ही मानवता की शत्रु। अब वो दूध कहते हैं दूध भोजन नहीं है। परमात्मा सबसे पहला भोजन स्तनधारियों का दूध ही बनाता है। रही बात गाय के बछड़े के लिए, तो बात ठीक है उनकी, लेकिन वे लोग किसी मजदूर को मजदूर पे तो रखते हैं, उनसे कहेंगे तुम इनसे काम क्यों कराते हो, शोषण कर रहे हो। वो शोषण कर रहे हो, तुम काम करा रहे हो, इसलिए उसका पेट भर रहा है। हम गाय को पाल रहे हैं तो गाय बची हुई है, गाय को नहीं पालेंगे, शेर को नहीं पालता। शेर कितने दिखते हैं, हाथी पालना बंद हो गया, हाथी कहाँ गए? घोड़े पालना बंद हो गए, घोड़े कहाँ गए? सब मर गए ना, क्या हुआ उनका? वैसे गाय भी ऐसी हो जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। गाय की हम सेवा करें, उसकी बछड़ों को भी पर्याप्त दें, गाय को पर्याप्त भोजन कराएं तो फिर ठीक है। लेकिन गाय को कुछ भी नहीं खिलाएं, दूध निकाल के सड़क पर छोड़ें तो अपराध। इंजेक्शन ला के दूध लें, जबरदस्ती करें तो वो अपराध है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन गाय का दूध पियेंगे तो ही गाय बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। फिर कहेंगे हमें तो हर मनुष्य, हर प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है, तो ये हमारे लिए बनाए। लेकिन बछड़े को भूखा रख के हम दूध लेते हैं तो निश्चित ही अपराध है। वीगन जो है, और दूसरी साजिश क्या है, वीगन से प्रोटीन की कमी कैसे पूरी होगी? आज क्या कहते हैं कि जितना जो बॉडी वेट है उसके अनुसार प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है और दूध मना है, तो प्रोटीन कहाँ से लाएंगे? दालों से प्रोटीन खाएंगे तो कहेंगे कि वो गुर्दे के लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा दालें गुर्दे के लिए अच्छा नहीं है, और पेशाब में वो कौन सा वो एक तत्व बन जाता है, वो ज़्यादा हो जाएगा, गुर्दे खराब होने लग जाएंगे, तब खाना। फिर वो मीट खाओ, वो मीट खिलाए। धूप से बचना है, कैंसर हो जाएगा, सब धूप से कपड़े सारे ढक लेंगे, महिलाओं पुरुषों को देखो सारे कपड़े ढक लेंगे, क्या होगा? विटामिन डी की कमी को गोलियां खाना। सही। प्रोटीन की कमी, प्रोटीन एक्स लाना, कीड़े मकोड़े सड़ा करके प्रोटीन बाजार में पैक करके हम बढ़िया दे, हम खाएंगे दूध में डाल कर, हमें थोड़ी पता उसमें क्या डाला है। जब कॉकरोच से दूध बना लेता है आदमी मार मार के, 2 भारतीय डॉक्टर वैज्ञानिकों ने अमेरिका में कॉकरोच से दूध बनाया, और कॉकरोच से दूध हम खरीद के लाएंगे तो हम तो पिएंगे, हमें क्या पता इससे किससे बनाया। तो सारी साजिशें चल रही। प्रोटीन की कमी होगी, मांस वालों को फायदा होगा। गाय मरेगी पर भैंस मरेगी तो मांस वालों को फायदा होगा। फिर वो मांस हमारे पे प्रोटीन के लिए हमें लाया जाएगा कि ये प्रोटीन इससे पूर्ति होगी। विटामिन दूध न पीने से विटामिन B12 की कमी होगी, विटामिन B की कमी होगी, जो इससे दूध से मिलता है शाकाहारियों में। तो फिर क्या होगा? विटामिन B12 की, B की गोलियां खानी पड़ेंगी। तो सब फार्मा कंपनियों का ये जाल है।
रोगी करो और दवाई बेचो, ये सारी नीतियां हैं। तो मैं उनको वीगन वाले को उतना ही खतरनाक मानता हूं जितना खतरनाक मांसाहारी है, मांस विक्रेता है। दोनों की परस्पर, दोनों लगेगा एक दूसरे के विरोधी। ये भी तर्क देंगे, कोई किसी पशु का दूध नहीं पीता, दूसरे पशु का। बिल्ली के सामने दूध रख दो, नहीं पिएगा, है बिल्ली के पिएगी, किसी का दूध सब पी जाएगी। वो कहते बड़ा होके कोई दूध नहीं पीता, अब बैल को दूध की बाल्टी भर के देखो, देखो पीता है कि नहीं पीता। पर इतना झूठ बहकाते हैं और डेयरियों के दृश्य दिखाते हैं। डेयरियों में कैसे मशीनों से दूध तंग किया जा रहा है, और उनकी क्या दिखा रहे हो, किसान पाल रहा है उसको देखो ना, कितना कैसे सेवा करता है किसान अपने पशु की, उसको क्यों नहीं दिखाते, डेयरियों क्यों दिखा रहे हो। डेयरियों के जिम्मेदार वो गाय क्यों है बेचारी, उसके लिए तो दिखा रहे हो कि गाय को ऐसा सताया जा रहा है, इंजेक्शन खिलाया जा रहा है। उनको बूचड़ खानों के चित्र नहीं दिखाते कि देखो कैसा मारा जा रहा है। बूचड़ खाने से भी ज्यादा दूरी आ रहा है, देखे डेयरी होगी। तो ये साजिश है।